बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ इजलास से काफिले होते हुए तीसरा दिन है और आज रात का वक्त आन पहुंचा। इस्लामाबाद डी चौक पे धरना दे दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पुलिस की जानिब से शेलिंग का सामना करना पड़ा, स्ट्रेट फायरिंग की गई, आंसू गैस और इस पे दीगर चीजें इस्तेमाल करने की कोशिश भी की गई, जिस पे लाठीचार्ज, पथराव, पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां करने की भी कोशिश की गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी जानिब से स्ट्रेट एक बात वाजे कर दी गई कि यह फाइनल कॉल है और इस पे किसी किस्म की कोई बैक ऑफ कॉल सामने नहीं आएगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कंटेनर्स लगाए गए, रास्तों में रुकावटें बनाई गई, लाहौर के मुख्तलिफ अजला को जगह जगह से मुख्तलिफ पॉइंट से बंद किया गया। दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से काफिला आया। सवाबी दीगर पाकिस्तान के अजला से सूबों से काफिला होता हुआ डी चौक पर आन पहुंचा। दावे यह किए जा रहे थे कि अटक पुल क्रॉस नहीं करने देंगे, डी चौक एंटर नहीं होने देंगे, इस्लामाबाद की हदूद पार करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बिल्कुल मुतरादिफ चीजें सामने आई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सक्सेसफुली अपने टारगेट को अचीव करती हुई नजर आई। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब से दोबारा से कॉल जो है वो दे दी गई। उसके बिल्कुल अपने हुकूमत वक्त की जानिब से इंतजाम करते हुए दोबारा से लाहौर शहर, तख्ते लाहौर में दोबारा से कंटेनर्स लगा दिए गए। अभी भी यह सिलसिला जारी हो चुका। दूसरी जानिब आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब ने अभी पैगाम वाजे किया कि हम इस्लामाबाद को जरूर खाली करवाने में कामयाब हो जाएंगे। इस पे आईजी इस्लामाबाद की जानिब से भी यही पेशरफ सामने आई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से रात को गैर रस्मी गुफ्तगू की। साफी ने सवाल किया कि वजीर दाखिला साहब, आपने कहा था कि अटक पुल क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मैंने कब कहा था, कहां कहा था, आप कोट करें। मैंने नहीं कहा था कि अटक पुल क्रॉस करने नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अपने तय करदा मकाम तक जा पहुंची और बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब हुकूमत वक्त की जानिब से यह कहा जा रहा है कि ये एहतजाज कर चुके, अब हम इनको रिएक्शन जरूर दिखाएंगे। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार है शाहिद इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मकाम पर पहुंच चुकी, एहतजाज जारी, धरना दे दिया गया, दोबारा से दीगर इजला को भी कॉल जो है वो दे दी गई है और उसके मुतरादिफ हुकूमत वक्त जो है वो अपनी जो है वो रेट को बरकरार रखने के लिए तमाम तर इंतजाम कर रही है। बहुत शुक्रिया हमजा। मेरे और आपके लिए अगर कही कि इंसाफ, या मैं तो उसको हमेशा से कभी पार्टी माने नहीं हूँ, तहरीक इंतशार है। और अगर ये पार्टी कोई होती, इसका नाम पार्टी होता, मुस्लिम लीग हो सकता था, पीपल्स पार्टी हो सकता था, पाकिस्तान इस्लाम पार्टी हो गई, इस्लाम पार्टी हो गया, तो इसका नाम ही तहरीक था ना, तहरीक इंसाफ। और तहरीक इंसाफ में इंसाफ की बातें तो बहुत होती है, मोटिवेशनल स्पीचेस तो खान साहब बड़ी जबरदस्त करते हैं, जिससे मैं भी मोटिवेट होता रहा और मैं भी उसका एक दौर में फैन रहा। लेकिन जब मैंने इनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखी, इनकी पॉलिटिकल वे आउट देखा कि ये एजिटेशनल है, प्रोटेस्टर हैं, तो फिर मैं पीछे हट गया और फिर मैं यानी बकौल आपके मैं न्यूट्रल रहा और बकौल इमरान खान मैं नॉन पॉलिटिकल हो गया। जी ठीक हो गया। जहां तक आप कह रहे हैं कि 24 तारीख की कॉल, 24 तारीख की कॉल पे जबरदस्त, मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूं और मैं मुबारक देता हूं केपीके के अली अमीन गंडापुर साहब को कि वो बीइंग ए चीफ एग्जीक्यूटिव वो 25-30 हजार का मजमा, बड़ी साहब 25-30 हजार का मजमा है। हाँ तो चले 40 लगा लें यार, 50 लगा लें, हजारों की तादाद में लोग हैं। नहीं हाँ चले, लाखों तो नहीं है ना, हजारों लगा लेना। मैं 50,000 बड़ा मजमा होता है यार, 50,000 लोग डी चौक में आ गए। अच्छा, इसमें सिर्फ आखिरी बात करूंगा कि देखिए इसमें उनकी वो अपनी स्ट्रेटेजी पे कामयाब हैं कि पूरे पाकिस्तान में से जो है वो फॉल आउट हुआ, बैकफायर कर गया उनका। कराची यानी सिंध पूरा जीरो,
हलीम आदिल साहब इस वक्त डी चौक पे मौजूद हैं कारकुनों के हमरा। यार कारकुन, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर सारे कारकुन वहां से आ रहे हो, एक गवर्नमेंट है वो क्लीन स्वीप किया उन्होंने केपीके में, अगर वो वहां से 10 लाख भी बंदा इकट्ठा करना चाहे ना, आपके और मेरे टैक्स पे मनी से, चीफ एग्जेक्टिव उसके साथ है, चीफ एग्जेक्टिव सारे बंदों को ला रहा है, पूरी मशीनरी साथ है। मैं डिस्क्रेडिट इसलिए कर रहा हूं कि वो अवाम का पैसा खर्च हो रहा है, क्रेडिट उनका ये है। पंजाब में हुकूमत किसकी है, इस पे क्लियरली ये वाजे कर दिया गया था, अटक रेड लाइन है, अटक को क्रॉस नहीं करने देंगे। बिल्कुल, मैं ये देखें, नून लीग ने 24 तारीख से लेके आज 26 की शाम हो गई है, 72 घंटों में उनके मिनिस्टर्स ने 72 जो है ना वो स्पीचेस की होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उन्होंने की होंगी, यानी गवर्नमेंट फेल है, टोटल फेल है, 0/0। फिर गवर्नमेंट को बरसरे इक्तदार नहीं रहना चाहिए अगर फेल हो चुकी है। नहीं वो यार ये तो प्रोग्राम अभी शुरू है ना, एंड पे बताऊंगा, उसको रहना चाहिए। बड़ी साहब आपने कहा गवर्नमेंट फेल हो चुकी, तो फिर जवाब क्या बनता है? भाई उनकी एक्सरसाइज, जो पीटीआई ने कहा हम धरना देंगे, पीटीआई एक रीजनल पार्टी साबित हो गई, वो केपीके की पार्टी है, चाहे वो केपीके से 50,000 बंदा भी ले आए, फिर भी मैं कहता हूं कि मौजूदा गवर्नमेंट, नून लीग की गवर्नमेंट फेल है, मैं कोलिशन की गवर्नमेंट नहीं कह रहा। बड़ी साहब आपने कहा केपी की पार्टी है, माजरत के साथ इस वक्त धरना किस मकाम पे दिया गया? देखिए धरना तो अभी हुआ ही नहीं ना, धरना शुरू हो चुका डी चौक के मकाम पर। विफाक में हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, पंजाब अटक जहां से गुजरकर इस्लामाबाद में दाखिल हुए, वहां पे हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। मुझे हमजा बताऊं क्या लग रहा है आज? जी, शायद भट्टी वर्सेस इरशाद भट्टी चल रहा है आज मुझे आप हमजा बड़ी साहब आज आप जो मर्जी समझ लीजिए, लेकिन अगर इस तरह से अवाम पे स्ट्रेट फायरिंग करके, शेलिंग करके अवाम को जो है वो घरों से गिरफ्तारियां करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज डी चौक पहुंचने में कामयाब हुई है, तो डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनकी जरूर आवाजें सुननी चाहिए। देखिए मैं 3 दिन से लाइव ट्रांसमिशन 2 दिन की, फिर मेरा गला खराब हो गया, बहुत हेक्टिक काम रहा, ओवरसीज चैनल्स पे मैं बैठा रहा 2 दिन। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना कि अवाम साथ है, देखिए अवाम जब भी अवाम का जिक्र आएगा या जमहूर का जिक्र आएगा, वो बिल्कुल किसी के साथ भी नहीं है। अवाम हमारी पाकिस्तान के साथ है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि जो वोट कॉस्ट हुए है ना, जो कॉस्टिंग रेशियो है वो 48% है, जो हमारे वोटर्स हैं, सुन लो 48% है। आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई की सबसे बड़ी सक्सेस है, आज तक पाकिस्तान में रहते हुए 70 साल की हिस्ट्री देख लें, भुट्टो साहब से लेके आप नवाज शरीफ तक देख लें, कि एक शख्स जेल में बैठ के गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए यानी थ्रेट करता हो और वो थ्रेट में कामयाब हो जाए। ये इमरान खान का 1.5 साल जेल में रहना और इस गवर्नमेंट को थ्रेट करना, मैं बिल्कुल 0/0 नंबर दे रहा हूं नून लीग को। आप लोग मुझ पे इल्जाम लगाते हैं मैं नून लीग का हूं, नून लीग के मेरे दोस्त हैं, लेकिन मुझे तर्जे सियासत, अगर इमरान खान का मैं क्रिटिक्स हूं तो मुझे बड़ी साहब ब्रेकिंग न्यूज यहां पे आपको जरूर देना चाहता हूं। बानी पीटीआई जो है उनके जानिब से पैगामात सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की धमकियां देने वालों के लिए पैगाम है, जो करना है कर लो, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि जो अब तक नहीं पहुंच पाए वो भी डी चौक पहुंचे। बड़ी साहब सुन लीजिए, मुजाहरे में शामिल तमाम पाकिस्तानी पुरअमन रहें, मुत्तहिद रहें और डटे रहें। जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाएंगे हम वापस नहीं जाएंगे। मेरा अपनी टीम को भी पैगाम है कि आखिरी बाल तक लड़ें, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई के ये अब की मौजूदा सूरत हाल की स्टेटमेंट सामने आ गई है। नहीं, ये स्टेटमेंट क्या उन्होंने ट्वीट करवाया है या उन्होंने बीबी ने कोई प्रेस रिलीज जारी की है? ये बयान किसने दिया? ये जो मुलाकात के लिए लोग वहां पे भेजे जा रहे हैं, बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर गोहर खान साहब, उनके हवाले से उनको पैगामात ये पहुंचाए गए। देखिए मैं इस वक्त जिस ऑफिस में बैठा हूं ना, मेरे अपने ऑफिस में जी, उसमें 8 बड़े चैनल
की स्लाइड चल रही है। और माशाल्लाह मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि हमारे अगर स्टार एशिया पे ये खबर आप अगर ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि ये खबर बाकी किसी चैनल के पास नहीं है, हमारे स्टार एशिया पे चल रही है। मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूं और ये मैं रिस्पेक्ट भी करता हूं कि ये इमरान खान को कहना चाहिए। देखिए, इमरान खान ने रियासत पाकिस्तान पे 9 मई के वाकयात में उसका नाम मुलव्वस है। मैं नहीं कहता हूं इमरान खान ने किया है, उस पे करवाने के इल्जामात हैं। उसको मिलिट्री कोर्ट के लिए खान साहब ने पहले भी कहा था मेरा मिलिट्री कोर्ट कर दें। मैं तो खान साहब को तो डरना नहीं चाहिए ना मिलिट्री कोर्ट से। एक सच्चा आदमी क्यों डरेगा मिलिट्री कोर्ट से, बताएं जरा मुझे। अगर पाकिस्तान की अवाम अगर 50,000 आज उसके वोटर निकल आए हैं जिनको ये सारे मिलके कह रहे हैं जी ये वोटर्स नहीं है, ये अफगानी है, और ये धरना, मैं नहीं समझता कि फौज वहां पे 245 के तहत फौज आ चुकी है, वहां धरना शरना नहीं होना दे। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि इस पार्टी को टेक ओवर किया है पीवी ने, शी इज लीडिंग इन द फ्रंट। अब वो स्ट्रेटेजी लीमा बागी से छीन के पीरनी साहब को दे दी गई है। अब पीरनी बड़ी साहब अब जो मर्जी कह ले, दम चल गए, दरूद चल गए, दुआएं कबूल हो गई, लेकिन इस वक्त रियासत ने तमाम तर चीजों से अपने इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश की है। हमजा भट्टी साहब आपने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। बड़ी साहब इस तरह के मामलात के नताइज में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौजूदा सेटअप के मुताबिक, आप देखें सिंध में गवर्नमेंट इत्तेहादी गवर्नमेंट की, पंजाब में गवर्नमेंट इत्तेहादी गवर्नमेंट की, मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोनेंट जमातें हैं। और आप केपी की बात करें, केपी में गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी का, विफाक आपके पास, उसके बाद पंजाब आपके पास, सिंध आपके पास, इसके बाद बलूचिस्तान आपके पास। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए हैं लेके, तो फिर ये डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी फतह है। क्या हो गया यार, 20-25 हजार बंदा तो मरियम लेके पहुंच गई थी इमरान खान के दौर में। बड़ी साहब इस तरह से रुकावटों का सामना करना पड़ा था। हाँ, स्ट्रेट फायरिंग की गई। सुन ले, मैं आज तक कभी किसी प्रोटेस्ट में नहीं गया, सिर्फ मैं विजुअल देखने के लिए कि मरियम जब जा रही थी इस्लामाबाद और 20-25 हजार, ये तो अब वो झूठ था कि 1,00,000-1.5 लाख बंदा 20-25 हजार के काफिले को वो लीड कर रही थी। उस वक्त भी सारी रुकावटें थी, ये याद रखिएगा। मैं अभी देखें, मैं डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा कि वो अपने मकसद में, अपने मिशन में, अपने विजन पे और अपने टारगेट पे 100% कामयाब हुए हैं। रिगार्डलेस कि उन्होंने 25 लाख बंदा लाना था, रिगार्डलेस कि उन्होंने 1.5 लाख बंदा लाना था, अगर उनका बंदा धरना डी चौक पे फौज के होते हुए 1,000 बंदे ने भी धरना दे दिया जो आप कह रहे हैं, और ये कल तक साबित हो गया, तो मैं आपके चैनल के थ्रू मैं डिमांड करता हूं कि नून लीग की गवर्नमेंट को रिजाइन करके घर चले जाना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा कसूर जो मैं फील कर रहा हूं, देखिए जब रियासत पे अटैक होता है और इनकलाब की बातें और अल जहाद की आवाजें लगती हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि वो, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि ये जो नून लीग के जितने भी मिनिस्टर्स हैं इतनी बढ़ के मार रहे थे और ये सब कुछ कर रहे थे, मुझे तो आपकी बातों से जो आपने अभी मुझे स्टेटमेंट दी है उसके बाद ये फील होता है कि अगर बेलारूस के सदर के होते हुए अगर वो धरना देना चाहते तो पीटीआई वाले दे सकते थे, शायद उन्होंने अभी लिहाज किया है जो बकौल आपकी। बड़ी साहब कल फिरदौस शमीम नकवी साहब कोर इसमें कमेटी के मेंबर हैं और इसमें सीनियर ओहदे पे और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो कल इस पे लीड कर रहे थे टेक्सला के मकाम पे। उनकी जानिब से यह कहा गया कि हम आज इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे, हम कल दोपहर के बाद तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और ये बज़ाहिर यही चीज सामने आए कि ये स्लो प्रोसेस इसी वजह से जारी था कि जो वहां से वफ्द आया हुआ था उसकी वजह से रुकावटों का ना, उनको मुश्किलात का ना सामना करना पड़े। इसके बाद आज तहरीक इंसाफ जो है वो वहां पे पहुंची है और धरना दिया। मैं आपसे 50% एग्री कर रहा हूं, लेकिन ये रियासत पाकिस्तान, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई, अगर पीटीआई ने धरना दे के वो अपने मकासद में कामयाब हो गई तो पाकिस्तान एटमी पावर होते हुए हमारी एजेंसीज जो हैं वो पहले ही दुनिया की नजरों में स्पॉटलाइट में हैं, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर
यहाँ पे पीटीआई जीतती है, अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, फिर आप कहेंगे फॉर्म 45 और 47 हो गया, अभी इंतजार करें। बिकॉज आपके लश्कर गनी से वो डी चौक पे पहुंच चुके हैं, 200-400 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं, अभी धरना नहीं हुआ। अगर डी चौक पे धरना हो जाता है तो मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में रियासत भी फेल होगी और बड़ी साहब, गवर्नमेंट तो फेल ही है। धरना पिछले 3 घंटे से स्टार्ट हो चुका है और इस पे अपडेटेड न्यूज ये है कि अभी भी शेलिंग, स्ट्रेट फायरिंग ये की जा रही है। एतराज की मार्केट्स को बंद कर दिया गया है। डी चौक से आगे जाने का फैसला अभी सामने नहीं आया है। सुन ले, अभी आप भी रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, मेरे भी सोर्सेज हैं, बीबी 5 किलोमीटर पीछे हैं। बड़ी साहब, वो ग्रीन क्रोमा कंटेनर जो थे जिसपे पाकिस्तान के 21 लोग, यार आप बात तो सुन लेना। जी जी। 245 के तहत बड़ा क्लियर कट मैसेज इमरान खान को दिया गया है, या मार्शल लॉ डिक्लेयर हो जाएगा रात 12 बजे के बाद। और मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, जब तक बेलारूस कल शाम 4 बजे के बाद ही ये डिसीजन होगा। ये याद रखिएगा मेरी बात कि कल शाम 4 बजे जब हमारे यहां से वक्त चला जाएगा, असल बैटल वो है, वॉर नहीं मैं कह रहा, बैटल वो है। कल इस वक्त के प्रोग्राम में या तो अल जहाद का नारा लगाने वाले जीत जाएंगे या हमारी रियासत हार जाएगी। गवर्नमेंट तो पहले हार, देखिए गवर्नमेंट की सर रियासत के साथ क्या लड़ाई है? रियासत के साथ तो कोई लड़ाई नहीं है। उनके मुतालबात रियासत से नहीं है, उनके मुतालबात हुकूमत वक्त से हैं कि आप हमारा मैंडेट वापस करें। आपने भी यू टर्न लेना शुरू कर दिया। नहीं इमरान खान कहता है मैं बड़ी साहब आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाली बात ना करें कि रियासत के सामने खड़ा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो देखिए वो तो कहते हैं हमने गवर्नमेंट से बात ही नहीं करनी। सर वो तो गवर्नमेंट से कोई निगोशिएशन कर, उन्होंने ये जो मुतालबात रखे हैं, आपको अंदाजा है कि उनकी 3 पॉइंट एजेंडा के हैं। जो सबसे पहला एजेंडा इमरान खान को रिहा करो। इसका मतलब है इमरान खान पे जो 100 केसेस उनमें बेल आउट होना सब फेक थे, सब नकली थे। सर ये जमानतें मंजूर हो गई। इन्होंने 26वीं तरमीम जो की वो गलत की, सब रोल बैक हो, सब कुछ खत्म। और खान साहब कल सुबह तहज्जुद की नमाज पढ़ाएं और वहां पे इमामत करते हुए पीछे कोई 50,000 लाख बंदा हो और वो विक्ट्री डिक्लेयर कर दे। आप ये चाहते हैं? भट्टी साहब, अदालतों की जानिब से फैसले आए, जमानतें मंजूर हुई, तोशाखाना 2, दीगर मुकदमात, उसमें बिल्कुल क्लियरली जो कल से लेके आज तक 5 बंदे इन्होंने मरवा दिए। आज आपको पता कभी ISSPR का बड़ी साहब मुझे उसकी हमजा 1 मिनट आपने मुझे बड़ी साहब स्टेटमेंट इमरान खान की सुनाई है। आपने अभी ISSPR शो कर रहा है, आर्मी चीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर जो है वो नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, जो 3 एहलकारों को मारा गया है। बड़ी साहब वो उसकी फुटेजेस बिल्कुल सामने आ चुकी। वो चलती हुई पुलिस की वैन से गाड़ी जब भगाई गई उसमें से गिरे और उसके बाद पुलिस की गाड़ियां ही उसके ऊपर से गुजरी। फुटेजेस उसकी क्लियरली सामने आ चुकी। ये आप कह रहे हो, ये हमारी जो है ना वो एजेंसीज नहीं कह रही। बड़ी साहब, ये हमजा भट्टी कह रहे हैं। बड़ी साहब मैं फुटेजेस की बात कर रहा हूं, जो फुटेजेस जो है वो आप तक पहुंच जाएंगे। फुटेजेस ये स्टार इशे पे हमजा आप अपनी स्टेटमेंट दे रहे हो, ये फुटेजेस पे कहीं नहीं चल रहा। ISSPR क्या कह रहा है और आप क्या वर्जन दे रहे हो? बड़ी साहब मैं ये बात कर रहा हूं कि फुटेजेस के मुताबिक पुलिस के जो लोग हैं वो पुलिस की गाड़ियों के नीचे आए। फुटेजेस के मुताबिक गाड़ी में देखो एक चीज याद रखो, प्रोटेस्ट पे छत से गिरना, उधर से गिरना, जब गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर देती है, इनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर ये सो कॉल्ड ये एक पेपर ले लेते हैं, मैं 2 दिन यही बहस होती रही कि पेपर दिया नहीं गया, लिया गया, चले ले लिया। जब ये चीजें अनाउंस हो जाती हैं, प्रोटेस्ट मना कर दिया जाता है, लेकिन अगर उसमें कैजुअलिटीज हो जाती, इधर से हो, गवर्नमेंट की तरफ से हो, रियासत की इदारों के बंदों की हो या प्रोटेस्टर्स की हो, तो वो उन्हीं के खाते में पड़ जाती है। याद रखिएगा, ये नहीं कि किसकी गाड़ी के नीचे है, एक भी जान जाना। एबटाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काउंसलर अब्दुल कादिर खान जो है वो भी इसमें इंतकाल कर गए। मैं बात उनकी जिम्मेदारी किस पे आई? 5-6 बंदे, वो 7 जाने चली गई इस प्रोटेस्ट में। तो इसमें सभी लोग शामिल है ना, प्रोटेस्ट करने वाले और रोकने वाले सारे लोग शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब इसमें शामिल नहीं है, उन पे सवाल नहीं आएगा।
उसमें आईजी क्यों इस्लामाबाद आपके ख्याल में- नासिर रिजवी साहब पे आपके सवाल नहीं ख्याल आएगा? में- देखिए, चले मुझे यूं फील हो रहा है जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये कह दूं कि वजीर आला ये मोहसिन नकवी वजीर दाखिला ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर हो जाए शहबाज शरीफ साहब की। बड़ी साहब, और मैं तो आपसे caretaker पूछ रहा हूं, government मैं तो जानने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं चले ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। जी जी बड़ी साहब, केयरटेकर गवर्नमेंट बन जाए, ये गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाए और एक नई गवर्नमेंट बने जिसमें उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। आप ये चाहते हैं? सर बिलावल भुट्टो भी ना बने, मैं तो बड़ी बिलावल साहब मैं भुट्टो भी ना आपसे बने, जानना चाह रहा हूं। इमरान खान भी ना बने। और आपका ख्याल है कि वजीर अगर ये राना सनाउल्लाह साहब होते, अगर राना सनाउल्लाह साहब होते तो क्या वो डी चौक तक पहुंच पाते? ये क्वेश्चन मार्क है। ये नून लीग वालों से आपने और मैंने पूछना है, ये मैं पूछूंगा नून लीग वालों से। मतलब आप मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठा रहे हैं? ये राना सनाउल्लाह की स्ट्रेटजी वजारत दाखिला की बेहतर थी या इस वक्त मोहसिन, मेरे दोस्त मोहसिन नकवी साहब की बेहतर है? बड़ी साहब, आप सवालिया निशान मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी पे उठा रहे हैं। तो यार मेरा हक है, मैं एनालिस्ट हूं, मैं कोई भी सोच सकता हूं। अगर जो बातें आपने मुझे बताई हैं, जो बातें आप कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब सर मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया आप खोल के देख लें, वेबसाइट्स खोल के देख लें, लाइव कवरेजेस हर जगह पे यही चीजें हैं। मतलब वजारत दाखिला अगर चाहती, आपने कल का स्टेटमेंट रात को सुना था 8 बजे उसका ख्वाजा आसिफ का, वजारत दफा में है। मोहसिन नकवी साहब का भी सर एक स्टेटमेंट था जिसमें वो कह रहे थे कि अगर रेंजर्स जो हैं वो पेशेंस जो हैं वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, थोड़ी सी गोलियां चलेंगी तो ये सब भाग जाएंगे, और उसके चंद मिनट्स के बाद फायरिंग शुरू हो गई। ने कहा था, मैं मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहा हूं सर। जी नकवी साहब की, मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल रात 8 बजे एक बहुत बड़े चैनल पे ये लफ्ज कह दिए थे द गेम इज ओवर, तो सरप्राइज मिल चुका है, लिहाजा इस वक्त रेंजर्स नहीं, फौज को आके इसको संभालना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाएगा। ये ख्वाजा आसिफ साहब के अब से 24 घंटे पहले की स्टेटमेंट है और अभी तक फौज सिर्फ डिप्लॉयड हुई है 245 के थ्रू। इमरान खान साहब को ये भी पैगाम, मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, इमरान खान साहब को ये नहीं कहा गया कि आपका मिलिट्री कोर्ट में होगा, उनको कहा गया है या मार्शल लगाएंगे हम फेडरल लेवल पे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें मार्शल लॉ के हक में मार्शल लॉ लगवाने जा रहे हैं। देखिए वो मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगेगा। बेटा जो मार्शल लॉ है ना, वो किसी एक लेवल पे या इमरजेंसी किसी एक जगह पे डिक्लेयर हो सकती है, पता है आपको? ठीक है, फेडरल लेवल पे ना भी हो। नंबर 2, अगर नून लीग को यह महसूस हो जाए कि मेरे हाथों से गेम निकल रही है, अब हम नहीं रहेंगे, तो हर बंदा यही सोचता है, जैसे इमरान खान ने सोचा कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर तो बड़ी साहब फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सियासी जमात कैसे हो सकती है? आप मुझे समझते हैं कि मैं उसका कोई ओहदेदार हूं सर? नून लीग का अगर मेरी दोस्ती, मैं आपका नुक्ता नजर जानना चाह रहा हूं। भाई मैं तो सुन ले, नवाज शरीफ के उतरने के बाद 2016 के बाद नून लीग डिसेबल पार्टी है। अगर वो भी मैं पार्टी ये नहीं कहा कि वो मिट हो चुकी है, अगर वो डिसेबिलिटी के साथ सरवाइव कर रही है तो उसमें सिर्फ एक वजह वो मरियम नवाज है। वरना आप हमजा को देख ले, आप शहबाज शरीफ को देख ले, इनके मिनिस्टर्स को देख ले, ये मेरा ख्याल है कि अगले इलेक्शन में अगर इनको काउंसलर की टिकट दे दिए जाए ना और इनको चेयरमैन की टिकट दे दी जाए, ये अपने हल्के में दोबारा घुस नहीं सकते। ये मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। आज अगर इमरान खान नंबर 1 पार्टी बनके मोस्ट पॉपुलर है तो उसमें सबसे बड़ा कसूर नून लीग का है, उसमें पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं है। मैं आपको ये बता दूं क्योंकि नून लीग की गलत पॉलिसीज की वजह से मैं समझता हूं इतनी बड़ी पार्टी, नवाज शरीफ ने 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर रहने वाला शख्स इतने बड़े अपने छोटे भाई को प्राइम मिनिस्टर बनवाने के लिए इतने बड़े ब्लंडर्स खेल सकते हैं। ये पॉलिटिकल ब्लंडर्स हैं, दे प्लेड ए ब्लंडर इन्होंने खेले हैं। लिहाजा ये जमात नहीं रही, ये डिसेबल जमात है, ये लास्ट टेन्योर है उनका, अगले 20 सालों में आपको कहीं नजर नहीं आएगी। ये रीजनल पार्टी बन चुकी है, ये जितनी पार्टी चलाएगी वो मरियम ही चला पाएगी, बाकी सारे फारिग हो जाएंगे।
बड़ी साहब, मरियम नवाज साहबा इस वक्त कहां पे हैं? मरियम नवाज साहबा उस्मा के साथ है, उस्मा के साथ और मरियम औरंगजेब के साथ है। वो देख रही है, नेट पे देख रही है, स्मोक खत्म हो गई है, वो कामों में लगी हुई है। यार आप उनका ना पूछे, उनको धरने से कोई गर्ज नहीं है। अच्छा चले मैं पूछ रहा हूँ, आप नवाज शरीफ साहब का कोई बयान आया है 4 दिन में? सर मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि मौजूदा हुकूमत के ओहदेदारान कहां पे मौजूद हैं इस वक्त? मेरा तो ख्याल है कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब को आके बेलारूस से हट के या नवाज शरीफ साहब को सदारत रखते हैं वो नून लीग की, उनको टेलीविजन पे आके ये बयान कर देना चाहिए था कि ये 2014 ठीक 10 साल बाद एक रीप्ले हो रहा है और उस रीप्ले में वही चीजें हो रही हैं जो आज से 10 साल पहले हुई थी। फर्क यह है कि उस वक्त इस पार्टी पे इल्जाम लगा था पीटीआई पे कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। अब इस्टेब्लिशमेंट सारी खत्म हो चुकी है। जो इसका प्रोड्यूसर है वो भी अंदर है, जो इसका मेकर है वो भी अंदर है। अब इल्जाम किस पे आएगा? उसके बावजूद ये धरना अगर हो रहा है, अव्वल तो मैं कोई ऐसा बयान नहीं दे सकता 24 घंटे पहले कल फतह या शिकस्त का दिन बड़ी होगा। साहब, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक, अभी की सूरत हाल के मुताबिक डी चौक अभी की सूरत हाल के मुताबिक जो है ना वो 70% पीटीआई सक्सेसफुल है और नून लीग 0 है। इसमें मैं फिर कह रहा हूं, इसमें फोर्सेस वर्सेस पीटीआई है, इसमें गवर्नमेंट वर्सेस पीटीआई नहीं है, ये याद रखिएगा। नहीं, मुतालबात और मुज़ाकरात का अमल तो वो आला मुक्तदर हलकों से चाहते हैं, उनके तो मुखालिफिन में वो है नहीं। उनकी जानिब से मुतालबात क्लियर और लाउड है कि जनाब हमारा मैंडेट वापस करके इस हुकूमत को घर भेजा जाए। बड़ी साहब सुन ले, बड़ी साहब सुन ले, हुकूमत को घर वापस भेजा जाए, 26वीं आईनी तरमीम उसको रिटर्न किया जाए और हमारे बेगुनाह कारकुनान, अरकान असम्बली और दीगर लोग जो जेलों में मौजूद हैं उनको रिहा किया जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, मौलाना फजलुर रहमान किधर है? मौलाना फजलुर रहमान साहब तो आईनी तरमीम का हिस्सा थे, हुकूमत वक्त के साथ उन्होंने आईनी तरमीम में वोट दिया है। नहीं, आपने 3 दिन में मरियम को तो फिर बयान सुन लिया ना शहादतों पे। शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दिया बेलारूस में। मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या दिया हुआ है? वो किसी ओहदे पे मौजूद हैं कि वो अपनी स्टेटमेंट दें? नहीं, वो 26वीं आईनी तरमीम में तो पाकिस्तान के हॉट जो केक थे वो तो मौलाना फजल रहमान थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं थे। है ना, देखिए मौलाना फजल रहमान साहब को भी खुल के आना चाहिए। बड़ी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमायत करें या मुखालफत करें। जिस तरह नवाज शरीफ गायब है, सुन लो हमजा, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान और थोड़ा सा बिलावल ने को टच दिया है, तड़का लगाया, और थोड़ा सा जरदारी साहब ने, ये सारे लोग गायब। जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं वो पिछले 72 घंटों से गायब हैं। मैं ये कह रहा हूं, और यही सक्सेस है, यही पीटीआई की सक्सेस है। मैं कल तक नहीं मान रहा था कि यार, मैं नहीं समझता था कि ये इस्लामाबाद में इतनी फोर्सेस इन्होंने डिप्लॉय की हुई है, वो मार्च हो रहे हैं, फोर्सेस अल्लाह अकबर के नारे लगा रही हैं। अगर इस्लामाबाद में पीटीआई के 200 बंदे भी हो गए हैं इस्लामाबाद में, तो फिर भी मैं समझता हूँ पीटीआई की सक्सेस है। जिस तरह मैं परेशान हुआ था कि इमरान खान 2 दिन नहीं निकाल सकता जेल में और वो 1.5 साल निकाल गया, तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान का जो कल्ट है इसको खत्म करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। और अब मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है, मैं तो पहले एक प्रपोजल दे रहा था ना कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान बने, ये चले, आइन के मुताबिक चले, चार्टर ऑफ पाकिस्तान बने, कौमी हुकूमत बन जाए, 10 साल के लिए पॉलिटिकल चीजें खत्म हो जाए। अगर कल इमरान खान कल रात 8-9 बजे विक्ट्री जाहिर कर देता है, ये मैं मुबीना तौर पे कह रहा हूँ, सपोज कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर कल इमरान खान हार गया तो फिर पीटीआई कल फारिग होगी। बड़ी साहब, अभी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पड़ाव कर लिया है, धरना शुरू हो चुका है और दीगर इजलास से दोबारा से काफिलों को कॉल दे दी गई है कि जो लोग नहीं पहुंच पाए वो भी अब इस्लामाबाद डी चौक पहुंचे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं?
नहीं नहीं, तरीके इंसाफ की देखें, वो बड़ा टेलीविजन पे बड़ा फटा 2 दिन चलता रहा 24-25 कि ये फाइनल कॉल नहीं है। इसके बाद इरशाद भट्टी भी कहता रहा और ये सारे लोग के नहीं एक और कॉल आएगी। भाई जब इमरान खान ने कह दिया ना, अब इमरान खान ने कह दिया डू और डाई। डू और डाई का मतलब है या पीटीआई, अगर पीटीआई दो मैं चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पीटीआई फेल होती है तो पीटीआई बैन है, पॉलिटिकल सिस्टम से आउट है, ये लिख लें। और अगर पीटीआई फेल ना हुई और कामयाब ना भी हुई, कुछ दो और कुछ लोगों की बुनियाद पे भी आ गया, कुछ मिल गया, तब भी पीटीआई की सक्सेस है। फिर इस गवर्नमेंट को फारिग होना चाहिए। पाकिस्तान में नए इलेक्शन का इनकाद होना चाहिए। और मैं ये डिमांड करूंगा बीइंग एनालिस्ट के शहबाज शरीफ को फेडरल गवर्नमेंट से क्विट कर देना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट रखे अपने पास, फेडरल गवर्नमेंट से क्विट कर देना चाहिए। पंजाब रखे, फेडरल से क्विट करना चाहिए। हाँ, फेडरल से क्विट करना चाहिए। तो बड़ी साहब पहले भी तो मुस्लिम लीग नवाज यही कह रही थी, पंजाब हमें दे दे, फेडरल हमने नहीं लेना। वो तो जब उनको दिया गया या उनको राजी करवाया गया, देखिए पहले तो पीटीआई को भी तो ऑफर थी ना सर। इलेक्शन बड़ी साहब, अगर इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन पूरे मुल्क में हो जाने चाहिए। नहीं हो सकते पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं। देखें, मैं आप मुझसे पूछ रहे कि आप सलूशन बताएं। पाकिस्तान में 10 माह के बाद जनरल इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर ये कल धरना कामयाब हो गया तो थर्ड फोर्स का मतलब मार्शल लॉ नहीं होता। थर्ड फोर्स का मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट से अगर शहबाज शरीफ कूट कर जाती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने टेन्योर पूरा करें, वहां पे ये बैकआउट करें ना, इज्जत के साथ बैकआउट कर दें। क्या हम नहीं चलाते जी? ठीक है, पंजाब भी छोड़ देना चाहिए और विफाक भी छोड़ देना चाहिए। नहीं, पंजाब भी छोड़ना चाहिए, वहां की वो विनिंग टीम है, वो क्यों छोड़े पंजाब? तो सर पंजाब का ही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि हमारे पंजाब छीना गया है, हम तो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए। वो तो 3.5 पौने 4 साल नून लीग भी कहते रही कि बुजदार को उठाया हमसे छीन के। ये बातें नहीं करते बेटा। बटी साहब, पंजाब का खत्म होना, 12 करोड़ का सूबे को दे देना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में री इलेक्शन। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आईएमएफ के अंडर हम काम कर रहे हैं। हम रेंटल इनकम, आपकी मेरी सबकी इनकम रेंटल इनकम है। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इलेक्शन हमारे पास, क्योंकि अगर ये पैसे बल्दियाती इलेक्शन भी करवा देना तो इनके पास ये पेट्रोलिंग के पैसे ना रहे। और ये धरना अगर कल तक ये सारा बड़ी साहब, हमारे पास जो है वो गाड़ियां, प्रोटोकॉल की गाड़ियां, स्पीकर पंजाब असेंबली हो जाए या सिक्योरिटी के उनके फराइज के लिए गाड़ियां नई नई जो है वो लेने के पैसे हैं। हमारे पास तशहीर और इश्तिहारात के पैसे हैं। बड़ी साहब सुन लीजिए, हमारे पास तशहीर और इश्तिहारात के पैसे हैं। हमारे पास जो है वो कंटेनर्स और लोगों को जो है वो शेल करने के लिए, लोगों को रुकावटों से रोकने के लिए, तमाम चीजों में हुकूमत के पास पैसे हैं। और तमाम इसी तरह से हम स्मोक के हवाले से अगर इकदामात करते हैं तो हम उस पर मुख्तलिफ चीजें ऐसी करने की कोशिश करते हैं जो आर्जी तौर पर भी सोल्यूशन नहीं बनता, उस पर हम पैसे खर्च कर सकते हैं। तो इलेक्शन पाकिस्तान के अवाम के लिए, जमहूर के लिए, जमहूरियत के लिए, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, कैसे? नहीं, देखिए पैसों के साथ साथ कुछ और भी सेंस होती है ना। आपने कल गौर किया है कि मुझे ये बताया कि पाकिस्तान का जो वजीर खजाना है वो इलेक्टेड आदमी किसी पार्टी का है या वो आईएमएफ से लाया गया एक हाईली प्रोफेशनल एक बैंकर है, मेरी तरह वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, जैसे मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हूँ, लेकिन वो मुझसे ज्यादा हाई ऐप पे रहे हुए। आप बताइएगा उनकी स्टेटमेंट कल उनकी स्टेटमेंट क्या थी हमजा? बड़ी साहब, पाकिस्तान में एक दिन एक धरने करवाने वाले और करने वाले दोनों की वजह से तकरीबन 1900 अरब रुपए का नुकसान होता है। बड़ी साहब, 1900 अरब। इट्स वेरी सिंपल। अगर हुकूमत का ये जो है वो मुतालबा है कि हमारा वजीर खजाना नहीं है, हमारा वजीर दाखिला नहीं है, हमारा जो है वो सेनेट चेयरमैन नहीं है, हमारा किसी जगह पे इख्तियार नहीं है, तो हुकूमत को बिल्कुल घर जाना चाहिए। फिर तो ये तो बिल्कुल उस वक्त इमरान खान को भी चले जाना चाहिए था और अब शहबाज शरीफ को भी चले जाना चाहिए। देखिए पाकिस्तान को चलाने के, मैं यही तो कहता हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान हो। जिस तरह से ये हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है,
इस हाइब्रिड सिस्टम में ये जो सिस्टम लूड़ी लंगड़ी जमहूरियत चला के पीडीएम 1, पीडीएम पार्ट 2, पीटीआई, बुजदार, महमूद और इस किस्म के फीस शेख, ये लोग लगा के एक्सपेरिमेंट कर करके असद उमर को ला के इन लोगों से जो एक्सपेरिमेंटल काम करवाए गए हैं या किए गए हैं, उससे आज पाकिस्तान कहां पे खड़ा, मुझे ये बताएं। लिहाजा इन्हीं लोगों में से आप बार बार लोग मुझसे पूछते हैं बड़ी साहब सोल्यूशन क्या है। कौमी हुकूमत जिसमें सबसे बड़ा स्टेक जो है ना वो पीटीआई का होना चाहिए। मैं ये एडमिट करता हूं कि कौमी हुकूमत बने, 5 से 10 साल का रोड मैप, ये कोई आइन में ना तरमीम करे, ये एक चार्टर बनाए, पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के चार्टर बनाए। अब ये मौका है, मैं कहता हूं 3 पॉइंट के बजाय सारे पॉइंट लिख लें। इलेक्शन कमीशन को आजाद किया जाए, ठीक है, नए इलेक्शन बकौल आपके कल अगर असेंबली तोड़ भी दें और काजी फाइज ईसा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बना दें तोड़ने से पहले, तो फिर आप क्या करेंगे? जो वो इलेक्शन कोई मानेगा? भट्टी साहब, आप मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप भी समझ रहे हैं और वहां भी समझती नहीं होगी सर। जब तक अच्छा भट्टी साहब, आपसे आखिर में एक चीज जानना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाजिद है पॉलिटिकल जमातों के साथ डायलॉग के हवाले से, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके साथ डायलॉग का ऑप्शन नहीं है। मैं आपको एक चीज दे रहा हूं कि अगर इसमें इस वक्त डायलॉग में पीपल्स पार्टी शामिल हो जाए ना, तो वो शायद कोई सोल्यूशन निकाल ले। नून लीग, क्योंकि इतनी ज्यादा रंजिश है, नून लीग अगर कोई करेगी भी, क्योंकि देखें पंजाब बैटल फील्ड है, पंजाब में जंग है, पीटीआई वर्सेस नून लीग, दोनों लीडर जो है। साहब पंजाब पिछले कितने दिनों से बंद है? पंजाब तकरीबन 2014 से बंद है। 2014 से बंद है? 10 सालों से यही काम चल रहा है ना। तो मरियम नवाज साहबा क्यों बरसरे इक्तदार है? फिर सुन तो ले, 2014 10 सालों में पीटीआई वर्सेस नून लीग पंजाब में हो रहा है ना। भट्टी साहब, इस तरह से क्रैकडाउन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से किया गया, आपसे जानना चाहूंगा। नहीं यार, आपका क्या ख्याल है कि आपको नहीं पता कि जब नैब वाले इनको उठाते थे और आपको फिर मैं आप कहेंगे बड़ी साहब, मैं पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहा हूं यार। अब आप मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान की किस अवाम मुझे साबित कर दे 9 मई से पहले पीटीआई से ताल्लुक ना रखने वाले। देखो, अगर मैं नून लीग का वर्कर हूं या मैं पीटीआई का वर्कर हूं और मैं बेनिफिशियरी हूं नून लीग और पीटीआई का, और मैं किसी एक्टिविटी में मेरा नाम आ जाता है तो मुझे उठा लिया जाएगा। डेफिनेटली, ये तो पूरी दुनिया में होता है। बड़ी साहब, यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो उसमें मुलव्वस लोग थे उनको सजाएं भी दी जानी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे उनकी छूट नहीं होनी चाहिए थी। जो लोग अभी भी जेलों में मौजूद हैं, जिनकी निशानदेहियां हो चुकी, उनको सजाएं अब तक क्यों नहीं दी जा रही? नहीं, 10 लोगों को सजाएं परसों दे दी गई है ना, 1.5 साल नहीं दी जा सकी, 10 लोगों को एक दिन में सजाएं दे दी गई। फयाजुल हसन चौहान साहब किधर हैं बड़ी साहब? फवाद चौधरी साहब किधर हैं? इमरान इस्माइल साहब किधर हैं? उस्मान बुजदार साहब किधर हैं? ये तो इमरान फिरदौस आशिक खान साहबा किधर हैं? ये इमरान खान से पूछना चाहिए ना। परवेज खटक साहब केपी से काफले को लीड करके पहुंचे थे, वो इस वक्त कहां पे हैं? भाई सब लोग, ये तो आप अपने पीरों मुर्शिद से पूछें। भट्टी साहब, रियासत और हुकूमत वक्त ने अगर निशानदही कर ली कि 9 मई वाकयात में ये लोग मुलव्वस हैं, उन पे मुकदमात दर्ज हुए, उनके साथ के लोग जो पार्टी में मौजूद हैं वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं, वो जेलों में मौजूद हैं। दूसरी जानिब जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी, वो लोग मुकदमात से डिस्चार्ज। मैं आपसे आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू पे 100% मुत्फिक हूं। अगर ये काम ना होता तो आज यहां पे नून लीग की गवर्नमेंट का फेलियर ना होता। देखिए, मैं हुकूमत में सिर्फ नून लीग को इसलिए हिट कर रहा हूं कि ये टोटल स्ट्रेटेजी, ड्राइविंग सीट पे शहबाज शरीफ है और जो ब्रेन चल रहा है पीछे वो नवाज शरीफ का है। यानी 3 दफा का वजीर आजम और 2 दफा का शहबाज शरीफ वजीर आजम, 3 टेन्योर का बेहतरीन वजीर आला शहबाज शरीफ, यानी पॉलिटिकली आउटपुट जीरो। इसका मतलब है कि दोनों भाइयों में, नून लीग में, मुस्लिम लीग नून में कोई एक शख्स ऐसा नहीं है कि जो मौजूदा सूरत हाल में वो वही नवाज शरीफ थे कि जब इमरान खान इनको बुरा भला कह रहा था, पनामा के केसेस हो रहे थे और इमरान खान गिरा
और इमरान खान ने नवाज शरीफ की मां बहनें कर दी, नवाज शरीफ फिर बनी गाला चला गया, जब वो ऊपर से सीढ़ी से गिरा फिर चला गया। ये आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ क्या है? बड़ी साहब, आखिर में आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। एक लाइन बानी पीटीआई के हवाले से, एक लाइन नवाज शरीफ साहब के हवाले से, एक शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और एक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। देखिए, मोहसिन नकवी साहब तो अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब अब सुन ले, मोहसिन नकवी वर्सेस बुशरा बीबी है। बड़ी साहब टाइम खत्म हो गया। नवाज शरीफ साहब के हवाले से, नवाज शरीफ इररेलेवेंट फॉर द फ्यूचर, खत्म। शहबाज शरीफ साहब भी खत्म है। अब मरियम, बिलावल और इमरान खान, ये तीनों फ्रेम में रहेंगे, बाकी सारे फारिग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तज्जिया निगार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक पर पहुंच चुकी। एहतजाज की फाइनल कॉल 24 नवंबर की तारीख का ऐलान किया गया था और इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए, मुख्तलिफ सूबों से होते हुए, मुख्तलिफ अजला से होते हुए जो है वो लोग कारकुनान डी चौक पे पहुंच चुके हैं। मुख्तलिफ जगह पे जो है वो इस पे मुंतशिर करने की भी कोशिश की गई और मुख्तलिफ जगहों पे आंसू गैस, शेलिंग और इस पे फायरिंग भी की गई रिपोर्टेडली, और इस पे कैजुअलिटीज भी सामने आई जिसपे मुहाफिजीन भी शामिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी शामिल, जख्मी भी बहुत सारे लोग हुए। दूसरी जानिब अभी फिर से जो है वो दोबारा से एक कॉल कर दी गई है कि जो लोग अभी तक डी चौक नहीं पहुंच पाए वो लोग भी पहुंचे। और इसी के दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने भी मुख्तलिफ जगहों से दोबारा से जो है वो ट्रैफिक बंद कर दी है। दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, नताइज क्या निकलते हैं? बैनुल अक़वामी मीडिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरेज के लिए मौजूद है। हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरेज मौजूद है। और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से यह कहा जा रहा है कि हम लोग अपनी रेट को बरकरार रखेंगे। नताइज क्या आते हैं, ये अवाम के सामने चीजें आती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।